ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म की नगरी काशी, कर्म की नगरी काशी और मोक्ष की नगरी काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी एक ऐसी प्राचीन नगरी है जहां दुनिया को धर्म और आध्यात्म का संगम मिलता है। ये प्राचीन भारत की एक ऐसी प्राचीन नगरी है जिसने वैभव का दौर भी देखा और विध्वंस कार्यों का भी शिकार हुई। मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसी काशी को देखकर विदेशी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together। यानी कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी पुराना है और जब इन सभी को मिलाकर संग्रहित कर लिया जाए तो बनारस उस संग्रह से भी 2 गुना पुराना है। तो देखिए ना, विश्व पटल पर काशी को उसकी असल पहचान दिलाने के लिए, इसकी भव्यता से दुनिया को रूबरू कराने के लिए काशी के ही सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों के लिए एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं। गुजरात से आने वाले पीएम मोदी का शिव की नगरी से कितना गहरा नाता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। काशी के लिए पीएम मोदी कहते हैं, काशी पर बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा है। मेरे रोम रोम में काशी बसी है। काशी ने मुझे ही बदल दिया है। यहाँ की जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ की जो वैल्यूज हैं, उससे मुझे प्रभावित किया है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ और बड़े ही गर्व के साथ गंगा जल किसी को देता हूँ तो मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता है कि ये मेरा देश है। तो बीते 7 सालों में काशी की बदलती तस्वीर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिखती है। पूरे शहर से लटकते बिजली के तारे अब गायब हो गए हैं। काशी के जिन घाटों की चमक चली गई थी, आज वो घाट साफ सुथरे हैं। उन पर स्नान, ध्यान, पूजन अर्चना के अलावा तमाम धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं। 153 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। 68 स्थलों का हेरिटेज विकास हो चुका है। दुर्गा कुंड, लक्ष्मी कुंड समेत देखिए 3 तालाबों का जीर्णोद्धार है और इसी तरह दिन पर दिन काशी बदल रही है और उसके इस बदलाव के पीछे पीएम मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस काशी में आना पीएम मोदी अपने आप को धन्य समझते हैं, वहीं से तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। ये तो देखिए, चुनावी माहौल में देश का सियासी पारा चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तमाम दावे कर रहे हैं। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, इसी नारे के साथ योगी की सेना इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं अखिलेश यादव भी खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने में सबसे आगे है। तो वहीं देश भर के संत पहले से ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जो हिंदू धर्म के हित में कार्य करेगा वही सरकार बना पाएगा। राम मंदिर के बाद अब देश के 135 करोड़ भारतीयों की निगाहें मथुरा पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, हर कोई जानना चाहता है कि कब कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति मिलेगी। तो रामलला की जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में तमाम याचिका दायर हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो दिन कब आएगा। तो इसी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है और उनका ये कहना है, 1 साल के भीतर मथुरा में मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अयोध्या का कार्य हम लोगों ने कर लिया। मेरी वक्तव्य की 99% भूमिका अयोध्या में थी, ये आप सब जानते हैं और इसलिए अब काशी और मथुरा के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तो इस समाज में स्वामी रामभद्राचार्य के मुख से निकली प्रत्येक बात और भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके मुख से निकली अब तक की प्रत्येक भविष्यवाणी सच साबित हुई है। फिर चाहे वो पीएम मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की हो, रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना हो या फिर राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी। हालांकि तो देखिए, पीओके को लेकर भी भविष्यवाणी ये कर चुके हैं और ये इन्होंने बता दिया है कि 2024 में भी पीओके भारत का हिस्सा होगा। लेकिन पीएम मोदी की तरह इनका भी जीवन देखिए संघर्षों से हमेशा से भरा रहा। कहते हैं बचपन में ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई, ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, लेकिन फिर भी आज की तारीख में स्वामी रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और हाल ही में जब इन्होंने चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया था, तब न सिर्फ देश भर के साधु संतों ने इसमें शिरकत की, बल्कि संत प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में नजर आए। तो स्वामी रामभद्राचार्य ने ये तो बता दिया है कि 1 साल के भीतर कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि मथुरा का विवाद पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में कैसे सुलझता है।
सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है।